सुनिए, आज हम लोगों को यहीं से स्टार्ट करना था, ठीक है ना। एक ये दिए हुए थे बनाने के लिए, ये नहीं बना है। अच्छा ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए, आइए आइए आइए, जल्दी आइए, तेजी में आइए। जहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 कर लीजिए तेजी में, तो क्लास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। हो गया। थोड़ा सा घबरा गया, कंसेप्ट एकदम सही है, ऐसे ही बनाना था, लेकिन थोड़ा सा तो घबरा गया। उसको सही कर लेते हैं हम लोग। हल्ला नहीं, यहीं बढ़िए यहीं बढ़िए यहीं बढ़िए, ज्यादा दूर मत जाइए, बढ़िए यहीं बढ़िए। सुनिए, यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन था आपके पास कि एक मोलल कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि एक मोलल का आप हमको मोल फ्रैक्शन निकाल के बताइए कि एक मोलल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई कंटेनर था और इस कंटेनर में एक मोलल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एक कंटेनर में एक मोलल सॉल्यूशन रखा हुआ है। एक मोलल नाम नहीं दिया है कौन सा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है। एक मोलल एक्वस सॉल्यूशन है ये। तो हम कहेंगे कि कोई एक अज्ञात पदार्थ, जैसे मान लेते कोई भी अज्ञात पदार्थ, यहाँ पे सॉल्यूट मान लेते, घुल्य, उसको पानी में डालकर और यहाँ पे क्या बनाया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मानना होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg। देखिए देखिए, कहने का मतलब है कि एक मोल सॉल्यूशन आपको दे दिया गया, तो जिस बर्तन में दिया गया उसमें तो बहुत ज्यादा होगा। हमको पूरे बर्तन से कुछ मतलब है नहीं। हम क्या करते हैं, उसमें से एक छोटा सा सैंपल निकाल लेते हैं, और वह सैंपल कितना बड़ा होगा तो वह सैंपल निकालेंगे जिसमें पानी कितना हो, मात्र 1 किलो हो, ठीक है ना। तो अगर पानी को 1 किलो मान लिया जाए और सॉल्यूशन का गाढ़ापन छोटा m है 1 मोलल, तो घुल्ली का मोल कितना होगा। तो हम कहेंगे कि फॉर्मूला हम लोगों को याद है, मोलालिटी, मोललता, मोललता बराबर होता है, इसका मोल्स ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई उसका केजी नीचे लिखेंगे, होगा। यहाँ पे मोललता m की वैल्यू कितनी है 1, क्वेश्चन में 1 दिया गया था, यहाँ पर रखेंगे 1 बराबर, मोल नहीं पता है, मोल की जगह पर n लिख देते हैं, मोल की जगह पर लिख देंगे n, और बट्टा पानी कितना किलो मान लिए थे 1, यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, हम कहेंगे कि मेरे पास n की वैल्यू आ गई 1 मोल। अब चाहे जो भी सॉल्यूट हो, इसका कितना वैल्यू 1 मोल है, तो 1 मोल हो गया घुल्ले। पानी कितना है 1 किलो, 1 किलो पानी का मतलब कितना ग्राम पानी होता है जी, इसको हम लिख लेंगे ये 1000 ग्राम हो गया। और 1000 ग्राम में पानी का कितना मोल होगा, तो 1000/18, काटने पर आ जाएगा 55.55। तब देखिए 1 मोल है हमारे पास कोई घुल्ले, 55.55 मोल है पानी, तो क्या हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 56.55। अब जिसका निकालना हो, जैसे हम लोग मान लेते हैं घुल्ले का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को लिख लेंगे नीचे। मान लेते हमको निकालना है पानी का,
तो क्या, लेकिन जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को ऐसे ही रन दीजिए फ्रैक्शन में, हो गया, आपका आंसर आ गया। एक मोलल था, इसकी मोललता कितनी थी, एक मोलल। तो हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं कि एक ऐसा घोल निकालते हैं जिसमें पानी की मात्रा, जल की मात्रा कितनी हो, 1 किलो हो। तो जब इसको 1 किलो मान लिए, अब सॉल्यूशन का गाढ़ापन भी एक मोलल दिया गया है, तो घुल्य भी कितना होगा, 1 होगा। इसकी मोललता आ गई 1, इसका मोल आ गया 1, इसका मोल आ गया 1000 ग्राम में 55.55। बस क्या था, दोनों को सॉल्व कर लिए। ज्यादा भारी नहीं है, उसका कोई भारी नहीं है, तो कॉपी कर लीजिएगा। अभी जो हम लोग आगे, जो अभी आज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का है, उसको देख लीजिए। आगे पीएच वगैरह निकालने में आपको मदद करेगा वो। कॉपी कर रहे हैं? कितने लोग आज से आ रहे हैं जी? आज भी आए हो ना? हो गया? जल्दी उतारिए, तेजी में, आगे पढ़ाना है। पता है, इस समस्या के आप खुद ही जिम्मेवार हैं। आपसे बोला गया था कुछ उपाय कीजिए, जल्दी से बैच वैच बांट दें, तो आप तो खुद मन कर रहा है यही में रहने का है। बैच बांटने में नहीं, जो काम अभी हम 1 घंटा कर रहे हैं उसको 2 घंटा करना पड़ेगा ना। फ्री में तो 1 घंटे पढ़ाइए रहे हैं, फ्री में ना कहा जाएगा इसको। कितना लिखा पैसा दिया है, सब हाथ उठाइए। देखिए, कोई को लिखा पैसा दिया था, ये पैसा दिया है सब, यही लड़का सबको बुझाई हो रहा होगा। यही लड़का बनियो है सब, बाकी सब फांकी सोला है सब, कोनो दम नहीं हो कि भाई। आए, बुझा रहे हैं ना? तापवाद नहीं होता है दुगो। क्या हुआ? नहीं, इसे जानते, इसे घाटा हमको है। लड़का को तो बाप रे बहुत भीड़ है, भाग जा रहा है सब। और भड़का, हम उस सोचे वो बीचों में है, पर तो ढलवा देते हैं ना जी। और मूवी था ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, कैसे कर रहा है उसमें कि भाई ये रूम कितना छोटा है, शुरू होते खत्म हो गया। एक काम करते, इस दीवार को तोड़ के बाजू वाला कमरा अंदर ले लेते हैं। हो गया, इसको हटा दें। नहीं, पता लिख रहा है सब, जल्दी कीजिए, तेजी में। नहीं, हम सोच रहे थे कि शाम में 6 बजे से कर लिया जाए, एगो बैच, जो नजदीक वाले बच्चे हैं उनको उसमें बुला लिया जाता है। शाम में 6 बजे से। कितने लोग, एहसान भाई, शाम में 6 बजे से कितने लोग आ सकते हैं, एक बार हाथ उठाइएगा। 6 से 7 में आ जाइएगा लोग। अजय सुनिए, 6 से 7 में जितने लोग आने के लिए बोले, उसमें से कितना लोग पैसा दे दिए थे? ठीक है, तो इसका मतलब है कि पढ़ाना व्यर्थ नहीं है उन लोगों का। असली पढ़ाई तो वही में किया जाएगा, हमें टाइम पास किया जाएगा कि ना। ठीक है,
आप लोग कल से सुबह में मत आइएगा, कल से शाम में आइए 6 से 7, ठीक है। जितने लोग आ सकते हैं, देखिए कोई दबाव नहीं है, 6 से 7 का समय थोड़ा सा अलग टाइम है, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि आप उसी में आइए जबरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो भी आ सकता है वो 6 से 7 में आए, ठीक है ना। नहीं, आपके हिसाब से नहीं हो सकता है, जब होगा तो 6 से 7 होगा, उसके अलावा नहीं है। नहीं, बायो तो अपने इसी टाइम पर रहेगा। इधर देखिए, शांत है ये, यहाँ देखिए, नहीं वो सब नहीं, अब मजाक कर रहे हैं, फिर सब पढ़ाई नहीं हो पाएगा। कौन बात कर रहा है जी, आधा टाइम बर्बाद करा दिया सर, खड़ा करा के बेइज्जत कर देंगे बिना मतलब के, दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों को पढ़ना था नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। आज नॉर्मेलिटी भी उन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में से एक है, जैसा कि अभी तक 8 को पीछे का हम लोग पढ़ चुके थे उसमें से, ठीक है ना, 8 को जो पढ़ने का सोचे थे। अब नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए से कोई पूछे कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी, बाद में तो डेफिनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि नॉर्मेलिटी क्या है। तो हम कहते हैं कि इट इज डिफाइंड ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे करके कुछ परिभाषा है कि प्रति लीटर आयतन में उपस्थित घुलने के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। लेकिन लफड़ा क्या है कि जब हम इसको पढ़ने जाएंगे तो मन में सवाल उठेगा कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं, तो गिवन मास मतलब किसी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं कि किसी गिवन सैंपल में कितने इक्विवेलेंट मासेस प्रेजेंट हैं, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब सुनिए, फिर बात में आएगा कि सर इक्विवेलेंट मास क्या है, तो यानी कि कुल मिलाकर हमको शुरू कहां से करना है, यहां से करना है। पहले हम लोग निकालना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकित द्रव्यमान कैसे निकाला जाए। जब आपको तुल्यांकित द्रव्यमान निकालना आ जाएगा तब इसको ले आके यहां पुट करेंगे और निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। जब आपको ये निकालने आ जाएगा तब हम लोग क्या सीखेंगे, नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग मेहनत किस पे करने वाले हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास निकालने पे। अब देखिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, किसी भी दिए गए गिवन यौगिक आपको जो दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है, उसका वजन तो निकाल लीजिएगा। जैसे H2SO4 है, उसका वजन 98 होता है, ये तो निकालने आता है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए सबस्टांस का वजन निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो भी निकालते हैं हम निकाल लीजिए, उसको ऊपर रख लीजिए। अगर वो एसिड है तो भागा दीजिए कि कई गो H+ छोड़ सकता है उससे। अगर वो बेस है तो डिवाइड कीजिए कि कितना OH- छोड़ सकता है। अगर वो सॉल्ट है तो डिवाइड कीजिए कि उसमें कितने कैटायन या कितने एनायन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हम लोग एक एक को लिख दिए हैं चारों सबको मिला के, क्या ऊपर में लिखिए मोलर मास और भागा दीजिए वो कितना H+ छोड़ सकता है, वो कितना OH- छोड़ सकता है, उसके पास कितने धनायन होंगे, कितने कैटायंस होंगे, या उसके पास कितने एनायंस होंगे। आज जब डिवाइड दे दीजिएगा तो क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो चलिए आपको पहले हम इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाएं, कुछ निकाल लिया जाए, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एकदम क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपसे कोई पूछता है फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालिए। तो आपको एक चीज पहले से पता होना चाहिए कि H2SO4 जब टूटता है, जब उसका डिसोसिएशन होगा तो वो कितना H+ रिलीज कर रहा होगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप सी नहीं बन पाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि वो कितना रिलीज करता है, 2 गो। कैसे, देखिए H2SO4 को जब पानी में डाल के डिसोसिएट करेंगे तो ये टूटेगा तो 2 गो H+ और 1 गो SO4 2- निकालेगा। कोई कोई किताब देखिएगा तो उस किताब में ये जो नीचवा लिखे हुए ना, ये वाला ना, इसको वो लिखता है n फैक्टर। रुकिए एक सेकंड दिखाते हैं। अरे यार ये चले गए हम लोग। कुछ कुछ बुक्स ऐसे हैं जो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं n फैक्टर।
ये क्या है, एन फैक्टर लिखा गया है, कुछ किताबों में इसको एन फैक्टर लिखा गया है। एन फैक्टर का मतलब हुआ कितना H प्लस, कितना OH माइनस, कितना चार्ज, उसी को एन फैक्टर बोला जाता है। तो हम लोगों को पहले ये याद होना चाहिए कि एन फैक्टर कितना है। जब ये एन फैक्टर याद होगा तब ये काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे कि इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर है 2। अब निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान। ये बराबर हो जाएगा इसका मोलर मास, H2SO4 का वजन निकाल के देखते हैं कितना आता है जी, निकाल देते हैं। कुछ लोग नए हैं, हाइड्रोजन 1 हो, हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, 2 होगा 2 होगा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64, सब जोड़ के कितना हो गया, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान हो गया 98, सॉरी मोलर मास हो गया 98। तो उस 98 को कहां रख दीजिए, ऊपर। कोई को चार्ज छोड़ सकता है, एन फैक्टर्स को रखिए नीचे, काट के कितना आ गया 49। आंसर हो जाएगा इसका 49 ग्राम। ये बेसिकली क्या निकलवाना चाहता है, हम डायरेक्ट ऐसे कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम का होता है, लेकिन उनमें से 2 H प्लस छूटता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल 98 ग्राम होता है, लेकिन वो 2 H प्लस छोड़ता है। तो प्रति H प्लस के हिस्से में, पर H प्लस के हिस्से में कितना वजन आया, 2 H प्लस छोड़ रहा है तो 98 ग्राम, तो 1 H प्लस पर कितना आएगा 49 ग्राम। बेसिकली हम लोग को यही निकालना होता है इसके अंदर, ठीक है ना। चार्ज से इसमें क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, आपको वजन निकल के आ जाएगा। जो वजन निकलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास कहते। कोई दिक्कत सारी है, निकाल लेंगे अब हम लोग। चलिए, जो दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, उसको निकाल के सॉल्व करके दिखाइए। रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ पे दिख रहा है KOH। ये इससे मतलब नहीं है आपको, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे KOH का निकालिए, H3PO4 का निकालिए, H2CO4 का निकालिए, 2-3 को का निकालिए ना, ज्यादा मत निकालिए, बता देते हैं किसे किसे निकालिए। KOH का निकालिए, H2C2O4 का निकालिए, बस ये 3 को का निकालिए ना। चार को का, सबका इक्विवेलेंट मास एंड तुल्यांकित द्रव्यमान निकालिए। वजन याद है ना, कितना रहा है, ठीक है 56 आएगा, एकदम सही है। कितना रहा है 45, किसका, ठीक है निकालिए। और कितना 31, ठीक है। MgCl2 2 को से भागा देंगे हमें, 2 होगा। सबसे पहले तो आपको कल वाला याद होगा तभी बनेगा, ताकि पता तो चले कितना चार्ज होता है। क्या हुआ, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, इसका अगर आपको निकालना है, ठीक है, KOH का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है, तुल्यांकित द्रव्यमान आपको निकालना है, तो पहले देखेंगे KOH का वजन कितना होता है। K का 39, H का 1, 39 1 40, ऑक्सीजन का 16, 40 10 50 2 56, 56 हुआ। तो 56 ऐसे लिख लिए। अब बट्टा कौन सा होगा इसका, कितना ये OH छोड़ सकता है, तो KOH कितना छोड़ता है, 1 तो कितना तो भागा देंगे, 1 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा, इसका आंसर 56 ग्राम आएगा। कितने लोगों का सही था, लगभग सबका सही था, कुछ लोगों का बचल है। यहाँ देखिए H2C2O4, H2C2O4 का वजन देखिए कितना होगा, कितना होगा 64, 64 है 2 66, और 66 को और इसका कितना हो गया 24 को 90, कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 90 आएगा। तो इसका वजन हो गया 90। आई कितना H प्लस छोड़ सकता है, कल बताया था ना 2 को छोड़ता है, तो 2 से भागा दे दिए,
कितना आया? 45 ग्राम। H2CO3 कार्बनिक एसिड, ये भी कोई H प्लस छोड़ता है, दुइयों को छोड़ता है। वजन निकालिए, 48 और 2 50, 50 और 60, 2 62, 62 वजन आएगा इसका। 62 आया है, ऊपर में आया 62। कितना भागा देंगे? कितना आया? 31 ग्राम। ठीक है, अगला है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। आज 2 को क्लोरीन का हो गया 71। 71 है 24 कितना हुआ? 95। अब 95 में कितना से भागा दे दें? तो मैग्नीशियम क्लोराइड में देखिएगा Mg2+ और 2 गो Cl-। Mg पर देख लीजिए कई गो चार्ज है, 2 गो है। चाहे ये देख लीजिए कई गो क्लोरीन छोड़ रहा है, तो 2 गो सिंगल क्लोरीन छोड़ रहा है। यानी भागा किससे देना है? 2 से। 43.5 निकाल लीजिएगा। अब इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ये तो बहुत आसान है। कितने लोगों का हो जाएगा? हो गया, सबका सब सही था, सारा सही था, सबका सही था। चलिए ठीक है, हो गया तो इतना काफी है, ये समझ में आ गया तो बहुत हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, सुनिए। अब आगे है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हैं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ? यहां सुनिए, मान लेते हैं कि ये हो गया एगो इक्विवेलेंट का वजन। एक ग्राम, एक इक्विवेलेंट का वजन मतलब एक इक्विवेलेंट मास कितने के बराबर हो गया? ये सब अपना अपना हो गया। तो पूछा जाएगा ये इतना वजन लीजिए, इसमें बताइए कय गो होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि जितना वजन दिया जाएगा, जो गिवन मास होगा उसको ऊपर, और इक्विवेलेंट मास को कहां लिख देंगे? नीचे। मान लेते हैं आप आटा वाटा सान के रखे हुए हैं, अब पूछा जाए में कय गो लोइया बन जाएगा, ऐसे कोई क्वेश्चन है, तो एगो का वजन निकाल लिए। सैंपल का वजन आपको पता है वो कितना है, एगो का वजन से भागा दे देंगे, जितना आएगा उतना को बन जाएगा। भारी है तो एगो का वजन निकाल के रख लिया हमने, एगो का वजन कितना है। पूछा जाए कि में का कय गो होगा, तो जितना वजन देगा उसमें भागा दे देंगे किससे? इक्विवेलेंट मास से। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यानी कि यहां चलिए आगे पीछे हम लोग इसको निकाल लिए, ठीक है ना। हम लोग नीचे वाला सॉल्व कर लिए, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग को निकालना है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है ना। हम लोग को निकालना है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स की संख्या कितनी होगी। इसके लिए क्या करना है कि गिवन मास को ऊपर रखना है, दिया गया द्रव्यमान ऊपर, और जो कैलकुलेट किए हैं उसको कहां रखेंगे? नीचे। तो निकल जाएगा कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पहले बना के आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन कह दे आपसे कि मेरे पास 400, सुनिएगा ध्यान से, 490 ग्राम, 490 नहीं लेंगे हम लोग, लिखेंगे 980 ग्राम H2SO4 में, 980 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं? ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 980 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि सबसे पहले तो यही निकालेंगे और निकाल के बता देंगे कि कितने हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है। पहले तो ये निकालेंगे। आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, तब तो आपको आसान है, तो नीचे वाला स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आएंगे हम लोग। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि पहले फाइंड कीजिए कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, और जब ये निकल जाएगा तब निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और इसके लिए कैसे होगा? दिया गया द्रव्यमान गिवन मास, गिवन मास को कहां रखेंगे? ऊपर, और जो मेरा इक्विवेलेंट मास है उसको कहां रखेंगे? नीचे। तो गिवन मास कितना था? 980। ऊपर में रख लेते हैं 980 और डिवाइड कर लेते हैं, कितना आया था? कितना आ गया? 20। अच्छा, 20 इक्विवेलेंट्स, इसका यूनिट क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना, मतलब 20 गो आया है। समझ में आ रहा है ना, ये नंबर है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? 20 आ गए। कोई दिक्कत? निकल जाएगा। क्वेश्चन दें अब।
एक काम कीजिए, आप बनाइए, बी बनाइए और सी बनाइए, बाकी आपका होमवर्क होगा। बी और सी को सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए तो। कितना? पहले का 10। अच्छा, अच्छा सॉल्व करके देखा जाएगा। मात्र 2 बनाने में इतना टाइम लग गया जी? हाँ? ठीक है, 40 आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो बना के देखा जाएगा कितना आ रहा है। बन गया। 15 पॉइंट। अच्छा, अब डेसिमल में आएगा। अच्छा, हो सकता है डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो, दशमलव में चला गया हो। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, 3PO4 को। पहले 3PO4 निकाला जाए। क्या कहेंगे हम लोग? देखिए, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। पहला काम होगा, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है आपको, तो आपका पहला काम होगा कि इसका आप इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए। पहले आप कीजिए इसका तुल्यांकित द्रव्यमान, और उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका वजन निकालेंगे। 3, 31, 64, कितना आ रहा है? 98। 98 आया। मोलर मास H3PO4 का आ गया 98 ग्राम। इतना आ गया है ना? अब आपको निकालना क्या है, पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास का मतलब तुल्यांकित द्रव्यमान, लिख दे, हिंदी में लिख दे। कोई बात नहीं, तुल्यांकित द्रव्यमान ये बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट जो मोलर मास है वो, अब बट्टा ये कितना H+ छोड़ता है, इसका जो N फैक्टर है वो होगा 3। ये कितना H+ छोड़ता है? 3 को। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। अच्छा, कोनो जरूरत नहीं है अब इसको काटने का, बात समझिए। काटने पर यहाँ पे डेसिमल आएगा, फिर अगला बार फिर से काटिएगा, फिर से डेसिमल में जाएगा। दो बार अप्रोक्सीमेशन करने का आवश्यकता, इसको भी ऐसे ही रहने देते, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? कितना हो गया? 98/3। ये क्या आया है? इसका इक्विवेलेंट मास। अब अगला बार क्या निकालना है हम लोग को? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ये बराबर होता है गिवन मास। कितना दिया गया है देखिए तो, 490। आप भागा दे देंगे किससे? 98/3 से, कि वही ना उसके इक्विवेलेंट मास था। भागा दे देंगे ना, भागा का चीज हटाते तो पलट जाता है ना गुना होके। क्या हो जाएगा?
490 गुना 3/98 काट देते हैं, कितना कटेगा, कितना आ गया 15। ऑयल का कैंसर कितना आएगा 15। कितने लोग का 15 आ गया था, कितना लोग दशमलव देके डरा गया था आए। क्योंकि आप देखिए ये पूरा परफेक्टली डिविजिबल तो नहीं है, पूरा का पूरा तो कटा नहीं होगा। अब वहां पे कुछ आप अप्रोक्सीमेट कर दिए होंगे, अगला बार आए तो यहां भी कुछ अप्रोक्सीमेट कर दिए, तो, तो आप बार बार इसीलिए बार बार देखिए, देखो होशियारी की बात सुनिए, कैलकुलेशन करते समय 2 जगह 3 जगह अगर भागा हो तो कोशिश कीजिए कि सबको लाद के लेके चला जाए, एक ही जगह वहीं पर जाके जो करना होगा सो किया जाएगा, ताकि एक ही बार अप्रोक्सीमेशन होगा। हर स्टेप में छोटा कीजिएगा ना तो कुछ वहां पे मान लिए, फिर कुछ यहाँ पे मान लीजिएगा, वैल्यू थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ये पूरा एग्जैक्टली कट गया ना, इसका आंसर 15 आ गया। आइए दूसरा का देखा जाए, H2C2O4 1800 ग्राम है H2C2O4। पहले देखिए H2C2O4 को तोड़ते हैं ऑक्जेलिक एसिड को, बताइए इसका वजन कितना होगा। अब कई को एन फैक्टर कितना है, कई को छोड़ रहा है, तो 45 आ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिया गया, वजन कितना है हमारे पास 1800, तो 1800 में भागा दे देंगे 45 से, इसका होगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी 440। कितने लोग का 40 भी आ गया था, 40 लोगों सबका आ गया। अब काम हो जाएगा। अब सुनिए, अब अगले का स्टेप पे चलते हैं। अब दो को फॉर्मूला पे कमांड हो गया हम लोग का, पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीख लिए, उसके बाद तब हम लोग हाला नहीं, तब हम लोग सीखे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है। अब इसी चीज को अगर कह दिया जाए, सुनिए यहां पे ध्यान दीजिए, कि 4 लीटर पानी में, क्वेश्चन कह दिया जाए कि 4 लीटर पानी में 1800 ग्राम H2C2O4 डाल दिया गया है, तो बताइए उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो इस सारा कर देने के बाद लास्ट में वॉल्यूम से भाग दे देंगे। लास्ट स्टेप क्या होगा कि जो आप निकाल लिए हैं यहां तक, इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो आइए एक बार इस पूरे फॉर्मूला को समझा जाए, यहां पे इसको कॉपी कर लिए है ना, इसको कहां भेज पाएंगे हम, जो मिटका रहे हैं उस पर भेजा पाएगा। यहां देखिए, पहली बार में हम लोग क्या करेंगे, पहली बार में निकालेंगे क्या हम लोग, इक्विवेलेंट मास, ये डिवाइड करके यहां से जो निकलेगा इसको ले आके यहां पर रख दिए, और क्या निकाल दिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। फिर यहां से जो निकला इसको ले आके यहां पर रख दिया, अब क्या निकल जाएगा, नॉर्मलिटी निकल जाएगी। एक क्वेश्चन बना के हम आपको दिखाते हैं, हम खुद बनाते हैं, आप खाली देखिए, अगली बार से उसमें आपको भी बनाना होगा। आइए क्वेश्चन देखा जाए, एकदम आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, अब पूरा प्रोसेस से बनाया जाएगा। ट्वेंटी लीटर ऑफ aqueous H2SO4 solution contains 490 grams of H2SO4. Find its नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 के 20 लीटर जलीय घोल में उपस्थित H2SO4 की मात्रा 490 ग्राम है।
इस घोल की नॉर्मलता ज्ञात करें। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग सुनिए, अभी कोई नहीं बनाइए, आपको बनाने का मौका मिलेगा इसके बाद वाले को। अभी अभी देखने के चक्कर में फिर सीखना भी भूल जाइएगा। पहला काम आपका यही होगा, ये तो मान लीजिए इसका आपको याद हो गया होगा कि 49 ग्राम होता है, लेकिन अब हर बार तो याद नहीं रहेगा, तो एकदम प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। पहला काम होगा कि आप इसका डिसोसिएशन लिखिए और एन फैक्टर निकालिए कि एन फैक्टर कितना है। हम लिखेंगे कि देखिए, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि H2SO4 को पानी में डालने पर 2 गो H+ और 1 गो सल्फेट आयन में ये पहले टूट जाएगा। तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका? 2। मतलब हमको ये पता चल गया कि दो दो चार्ज रिलीज कर रहे हैं, एन फैक्टर पता चल गया हमको। तो हम इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, मतलब पहले हम निकालेंगे तुल्यांकी द्रव्यमान। अब वो कैसे निकाला जाता है? इसका मोलर द्रव्यमान कितना आएगा? 98/2। कितना आ गया? पहले आ गया 49 ग्राम, तुल्यांकी द्रव्यमान आ गया। इसके बाद तब दूसरे स्टेप में निकालेंगे नंबर ऑफ, इसके बाद दूसरे स्टेप में निकालना है हम लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा गिवन मास होता है 490 दिया गया है ना, उसको ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? उसके इक्विवेलेंट मास से। कितना आ गया? अब हमको ये पता चल गया कि 10 को ग्राम इक्विवेलेंट है। तब क्या निकालना है हम लोग को? अब हमको निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब घोल का आयतन। ये किस में होना चाहिए? लीटर में। ये कितना आया है? 10 ऊपर, यहां पे कितना है? 20। 0.5 यहां पे लिखेंगे नॉर्मल। इसकी इकाई क्या होती है? इसका यूनिट क्या होता है? नॉर्मल। क्या ही भारी था? यहां तक तो निकालिए लिए थे, बस अब अगले का स्टेप में वॉल्यूम से भागा दे के आंसर लिख देना है। तो 3 स्टेप में। अच्छा सुनिए, एक और काम करने का तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि सबको मिला के एगो बड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, कहते कि ट्रिक है, लेकिन उसको याद करना पड़ जाएगा उस फॉर्मूला को। ये याद नहीं करना पड़ेगा, ये आसान है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर इस सबको यहां से उठा, मैंने इसको उठा के वहां पर रख के फॉर्मूला में डाल दिए, अब फिर इसको भी उठा के फॉर्मूला में डाल दे, तो एगो बड़ा सा नया फॉर्मूला बनेगा ना। कह जाएगा ये ट्रिक है, खाली डाल दीजिए इसमें, एक ही बार में सब निकल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वो आपको याद करना पड़ जाएगा, तो क्या खातिर प्रेशर लेके चलना? ये आसान नहीं है, निकल जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, निकालिए। लिखिए 180 ग्राम ऑफ, लिखवा है नहीं इसमें, लिखा होगा क्वेश्चन, रुकिए, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, फिर लिखवाने का क्या फायदा। चलिए, ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया, ये तो आपको सेम वही क्वेश्चन में हो गया। नहीं ये बन जाएगा, ये बनाइए। जल्दी सॉल्व कीजिए तेजी में। कहाँ कुछ दिखा रहा है, देख।
acid is present in 100 ml of its aqueous solution. Find normality. अब पता नहीं कितना आएगा, बनाइए पहले, बाद में हम देखते हैं कितना आएगा। आपका कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कल काहे नहीं आया? कितने कितने लोगों का दो आया है? एक कितने लोगों का आया है? वाह। बाकी लोग का भी आ रहा है, इंतजार कीजिए, थोड़ा थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए। अच्छा, जिसका आ गया वो अगले का क्वेश्चन का तो देखे तो बिना बताए बन जाएगा। चलिए पहले इसको बनाया जाए। इसको बनाते हैं, देखिए 6.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड का कितना ग्राम है? 6.3 ग्राम है, और वो 100 ml के उसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी वॉल्यूम दिया गया है और मास भी दिया गया है, बस यही ना कि दशमलव में दिया गया था। क्या हो जाएगा? नहीं बन जाएगा? एकदम बनेगा। बनाते हैं इसको। यहां देखिए, नाइट्रिक एसिड में पानी डाल के एक सॉल्यूशन बनाया गया है। बनाया गया है ना? इसका कितना लिया गया है और सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। सबसे लास्ट में नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऊपर, और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आई कितना में दिया गया? मिलीलीटर में, तो लीटर में बदल लेते हैं। किससे भागा दे देंगे? हो गया। अब खाली ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के ऊपर लिख लेना है। यहां देखिए, नाइट्रिक एसिड को जब तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा? ऐसे टूट जाएगा ना? अच्छा अब सुनिए, अब इसके बाद क्या करना है। हमको पता चल गया कि इसका एन फैक्टर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। डिवाइड करने पर तो किसी भी चीज में 1 से डिवाइड करें तो वही रह जाएगा, यानी कि इसका जो मोलर मास होगा। चलिए एक बात याद रखिए इस चीज को, कि जो अगर एन फैक्टर 1 है, यदि H प्लस OH माइनस या चार्ज की मात्रा 1 है, तो मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात याद रख, एक से भागा देंगे तो वही ना रह जाएगा। अच्छा एक बार लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट मास तुल्यांकित द्रव्यमान बराबर, इसका मोलर मास होता है 63, होता है ना? अब बट्टा किससे मानेंगे? 1 से, तो इक्विवेलेंट मास भी कितना हो जाएगा? 63 ग्राम। इतना हो गया। अब आपको आगे क्या करना है? इतना जाने के बाद देखना है कि सैंपल में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। हम लोग लिखेंगे अगले स्टेप में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, आइए बराबर होगा गिवन मास कितना दिया गया है? 6.3 और डिवाइडेड बाई इसका इक्विवेलेंट मास कितना है? 63। कितना बार में कट गया?
इसी 0.1 को ले आके यहां पर रख लीजिएगा 0.1, कितना हो गया? आंसर आ गया 1 नॉर्मल। इसकी इकाई क्या होती है? 1 नॉर्मल। अच्छा एक और बात यहां देखिए, नॉर्मल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख लेंगे 1 नॉर्मल ऐसे, ठीक है ना? एक और चीज सुनिए हिंट्स के लिए, आगे क्वेश्चन में आएगा, या टेस्ट में तो ऐसा क्वेश्चन है ही। टेस्ट में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप लिखेगा ए सॉल्यूशन ऑफ n/2 नॉर्मल, ध्यान से, ए सॉल्यूशन ऑफ n/2, आपको ऐसे लिखा रहेगा n/2। अब लिखेगा सर कितना n/2, ये कितना n/2 नहीं है, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है 1/2 नॉर्मल लिखा हुआ है। n/2 नॉर्मल का मतलब कितना हुआ? 0.5 नॉर्मल। तो n/2 लिखा हुआ हो तो परेशान नहीं होइएगा, कितना नॉर्मल का बटा 2 मारे हैं, ठीक है ना? ये क्या है? n/2 क्या है? 1/2 नॉर्मल है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ए सॉल्यूशन टेकन इन अ बीकर क्या बोलेंगे, गिवन कंसंट्रेशन इज n/10 नॉर्मल। n/10 लैब की जो सप्लाई होती है उसमें n/10 जाता है, मतलब उस मतलब जो लैब के अंदर जो भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं जनरली वो n/10 नॉर्मल लेके बनाते हैं हम लोग, मतलब 1/10 नॉर्मल की बात कर रहे हैं वहां पे हम लोग। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है n/10 तो उसका हम लोग मान लेंगे 1/10 नॉर्मल की वो बात कर रहा है। ये तो सब सिंपल चीज है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये हो जाएगा इतना। चलिए आगे देखा जाए, टाइम हो गया है, ठीक है। आए आए नहीं नहीं, आए हरवानी में कोनो काम नहीं करेंगे हम लोग। ये आपका होमवर्क है, और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, ये होमवर्क बना लीजिएगा। इसके अलावा स्लाइड नंबर है 114, स्लाइड नंबर 114। और एक और चीज देखिए, आप ये भी बना लीजिएगा, जिस तरह मोलारिटी में डाइल्यूशन करते थे, डाले गए पानी की अतिरिक्त मात्रा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, तो वहां पे फॉर्मूला था m1v1 बराबर m2v2, यहां पर लगाएंगे n1v1 बराबर n2v2, ठीक है ना? 114, 115, 116 ये सारे आप पढ़ के आएंगे, सेम फॉर्मूला लग रहा है। सुनिए, मोलारिटी में हम लोग जो पढ़े हुए थे सेम टू सेम यहां पर रिपीट होगा, आगे वाले 2-3 स्लाइड बिल्कुल कॉमन है।